रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस। टुडेज़ टॉपिक इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। मज़मून साइंस है और आज हमारा मौजू है तवानाई को कंज़र्व करना, तवानाई को बचाना, तवानाई को महफूज करना, एनर्जी कंजर्वेशन। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वेलकम टू माय क्लास। एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मुराद है? एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी को महफूज करने से हमारी क्या मुराद है? तो डियर स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी एनर्जी इस कायनात में पैदा की है वो उतनी ही एनर्जी है, ना हम उसको मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं और ना उसमें कमी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हम उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी की मिकदार है क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ने जो एनर्जी की मिकदार इस कायनात में बनाई है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहती है, वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, अलबत्ता वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। What do you mean by law of conservation of energy? Law of conservation of energy क्या है? बाकायदा ये कानून है तवानाई को महफूज रखने का, एक उसूल है, एक कानून है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को तबाह कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जितनी एनर्जी अल्लाह ताला ने पैदा की है वो उतनी ही रहती है। बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, लेकिन हम एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हीटर है, जब गैस उसमें से गुजरती है तो वो गैस केमिकल एनर्जी है, वो जब जलती है तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पंखे में से गुजरती है तो पंखा चलना शुरू हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो एनर्जी को हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़त्म या नई कोई एनर्जी नहीं पैदा कर सकते। लकड़ी जब जलाते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, लेकिन ये लकड़ी की केमिकल एनर्जी है जो हीट और लाइट में चेंज हो जाती है। तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का कानून। एग्जाम्पल हमने पहले भी बात की है। इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन पासिस थ्रू अ फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन पास्ड थ्रू अ फैन इट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। तो बिजली की जो एनर्जी है वो जब पंखे में से गुजरती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी में, हरकी तवानाई में चेंज कर देती है। केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल चेंजेस टू हीट एनर्जी दैट रन्स द कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल के अंदर होती है वो जब इंजन में वो पेट्रोल जलता है तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी जो है वो मोटरसाइकिल या कार या दूसरी गाड़ियाँ जो हैं उनको हरकत देती है, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है। तो आपने देखा कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की शक्ल में चेंज तो हो जाती है, तब्दील तो हो जाती है, लेकिन
वो ख़त्म या तबाह नहीं होती और ना हम एनर्जी नई कोई क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कन्वर्टर्स? एनर्जी कन्वर्टर किसे कहते हैं? तो एनर्जी कन्वर्ट कहते हैं तब्दील करने को, कन्वर्ट करने को, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने को। जो सामने आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, गाड़ी नज़र आ रही है, जीप, ये क्या करती है? केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, तो ये कन्वर्टर है। हीटर जो है वो गैस की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, उसको हीट एनर्जी में चेंज करता है, तो ये भी एक कन्वर्टर है। टेलीविज़न ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, तो ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ़ैन है, जब बिजली फ़ैन में से गुजरती है, पंखे में से गुजरती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। तो एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करते हैं। द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर form are called energy converter. The devices that convert one form of energy into another form are called energy converter. यानी वो जो आपके पास ऐसी आलात हैं, ऐसी मशीनें हैं जो कि क्या करती हैं? एक फॉर्म को, एनर्जी की जो एक शक्ल है उसको दूसरी शक्ल में तब्दील करती हैं, जिसे हम एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। जैसे टेलीविज़न है, हीटर है, फ़ैन है, गाड़ी है, तो ये क्या है? एनर्जी कन्वर्टर है। ये आप देखें हमारे सामने, ये एक बिजली का एक प्लग है, इसमें से बिजली हमें मिलती है। ये कन्वर्ट ये किस में? टीवी में जब जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? साउंड और लाइट एनर्जी में। इसी तरह ये जो फूड है, खुराक, खाना, इसके अंदर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये चेंज हो जाती है किस में? साइकिल को हम चलाते हैं, वही एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह ये जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है? इसके अंदर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है, वो चेंज करती है। जब वो बिजली यहाँ से पैदा होती है तो वो जब इसमें से बल्ब में से गुजरती है तो बल्ब में कौन सी एनर्जी बन जाती है? लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये फूड जो है, जो खुराक हम खाते हैं, डबल रोटी वगैरह है या जो भी रोटी वगैरह हम खाते हैं, ये जिसके अंदर ये टोस्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसमें से गुजरती है तो उसको वो किस में चेंज कर देता है? थर्मल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। इसी तरह फ्यूल है, यानी पेट्रोल या सीएनजी, जो भी गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल पड़ता है, वो केमिकल एनर्जी उसके अंदर होती है। जब वो कार में जाती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह ये सेल है, बैटरी सेल है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ये जब टॉर्च में सेल डालते हैं तो ये इसको चेंज कर देता है किस में? लाइट एनर्जी में। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एनर्जी कन्वर्टर्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो एनर्जी कन्वर्टर है। रेडियो ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। ये जो सोलर प्लेट्स हैं, ये भी ये सोलर प्लेट्स ये भी क्या हैं? एनर्जी कन्वर्टर हैं, जो सोलर एनर्जी को किस में चेंज करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सोलर प्लेट्स हैं या सोलर सेल्स हैं, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इसी तरह ये टीवी है, ये टेलीविज़न जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड और लाइट एनर्जी में चेंज करता है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इंसान के अंदर जो सेलों के अंदर ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे फूड जो है उसको एनर्जी में चेंज करते हैं और वो एनर्जी हमारे काम आती है। इसी तरह ये हीटर जो है, इसके अंदर गैस है, गैस जब आती है या बिजली आती है तो वो गर्म होता है, हीट पैदा करता है, तो ये जो है हीटर, ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। व्हाट इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी डिसिपेशन किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स,
When one form of energy is converted to another form of energy, some energy is wasted. जब एक एनर्जी को दूसरी शक्ल में चेंज करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। दूसरी एनर्जीज़ में भी, यानी जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसके साथ साथ ऐसी एनर्जी भी पैदा होती है जो हमें चाहिए नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि बल्ब है, उसमें से जब हम बिजली गुजारते हैं तो हमें चाहिए होती है लाइट एनर्जी हमें असल होती है, लेकिन लाइट के साथ साथ बल्ब हीट अप भी होता है, तो हीट एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती, तो वो जो हीट एनर्जी साथ प्रोड्यूस हो रही है वो ज़ाया हो रही है, इसे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जब फ़ैन, हम बिजली फ़ैन में से, पंखे में से गुजरती है तो फ़ैन तो चलता है, हमें हवा देता है, लेकिन साथ उसके साउंड भी कुछ प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड एनर्जी जो है वो हमारे काम की नहीं होती, वो ज़ाया हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। When one form of energy is converted to another form of energy, some energy is wasted. Wasted का मतलब ज़ाया हो जाती है। This wasted energy is called dissipation of energy. ये जो एनर्जी ज़ाया होती है इसे dissipation of energy कहते हैं। We should try our best to minimize energy dissipation by using energy savers and energy efficient machines and appliances. हमें इस एनर्जी के ज़या को कम से कम करना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो डिसिपेशन होगी, ज़ाया होगी, लेकिन हमें ऐसी मशीनें, ऐसे आलात इस्तेमाल करने चाहिए जो एनर्जी की जो ज़ाया होने को कम से कम कर सकें। जैसे एनर्जी सेवर हैं, वो बिजली को कम ज़ाया करते हैं, उससे हीट कम प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर पुरानी गाड़ी होगी तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया करेगी। हमें अब गाड़ियों का इंजन जो है वो रिन्यू करवाना चाहिए और उसमें ऐसा पेट्रोल और ऐसी फ्यूल यूज़ करना चाहिए जो कम से कम एनर्जी को ज़ाया करे। इसी तरह पंखे हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं, ऐसी एनर्जी की या मशीनें जितनी भी हैं वो हमें एनर्जी एफिशिएंट मशीन यूज़ करनी चाहिए ताकि एनर्जी कम से कम ज़ाया हो। एनर्जी उतनी ही है जितनी अल्लाह मियां ने पैदा की है, हम नई एनर्जी नहीं बना सकते, इसलिए एनर्जी जो ज़ाया हो रही है वो दूसरी फार्म में जा रही है, वो एनर्जी जो है वो हमारे लिए नुकसान का बायस है। तो एनर्जी डिसिपेशन किसे कहते हैं? व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सम एनर्जी इज वेस्टेड। कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है जब हम एक एनर्जी को दूसरी शक्ल में तब्दील करते हैं। दो, दिस वेस्टेड एनर्जी इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है ज़ाया होने को डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू मिनिमाइज एनर्जी डिसिपेशन बाय यूजिंग एनर्जी सेवर्स एंड एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स एंड अप्लायंसेस। हमें ऐसे आलात और ऐसी मशीनें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कम से कम एनर्जी को ज़ाया करें, इससे डिसिपेशन जो है वो कम होगी। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, जब हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, उसे ऑन करते हैं, इट प्रोवाइड्स अस लाइट, हमें ये लाइट प्रोवाइड करती है, विच इज़ यूज़फुल। ये लाइट तो हमारे फ़ायदे की है, बट हीट एनर्जी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड विच इज़ नॉट यूज़फुल। तो बल्ब जब जलता है तो उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। लाइट तो हमारे काम की है, हम उससे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हीट जो है वो ज़ाया जा रही होती है। दिस हीट एनर्जी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ये डिसिपेशन है। इसी तरह लुक फॉर सम अदर एग्जाम्पल्स। आप सोचें ज़रा, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ जो है ये एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही होती है, डिसिपेशन हो रही होती है, और हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो लेसन था मुख्तसर और दिलचस्प लेसन है। जिन चीज़ों पे हमने बात की है उसमें सबसे पहले हमने बात की है एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, फिर हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हमने समझा है, और फिर हमने एनर्जी कन्वर्टर्स की बात की है, और फिर एनर्जी डिसिपेशन की बात की है। तो आज का ये सबक मुख्तसर सा सबक है, ये साइंस का सबक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमें हर हाल में उसको महफूज रखना है, उसे बचाना है, उसे ज़ाया होना नहीं देना। तो हमने कोशिश करनी है कि हम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें, ज़ाया न करें। जब कमरे से निकलना लाइट ऑफ़ कर दें, पंखा ऑफ़ कर दें। इसी तरह गैर ज़रूरी जो बत्तियां हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें जो है, मशीनें जो चलती रहती हैं, उनको बेकार में हम इस्तेमाल न करें, और एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करें। गैस है, इसी तरह पानी है, और बिजली है, और दीगर जितनी एनर्जी
के सोर्सेज हैं, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल है और इसमें लेसन है, कुछ 400 के करीब लेसन इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इससे फ़ायदा भी उठाइए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स ख़ुद भी यूज़ करें, अपने दोस्तों को भी इसकी दावत दें। टीचर्स जो हैं वो ख़ुद भी यूज़ करें, इनको क्लासों में यूज़ करें और होमवर्क में दें बच्चों को, और उन्हें ख़ुद भी यूज़ करें और अपनी क्लासेस के अंदर भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।